ओके। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ओके, आशा रखती हूँ कि सभी सकुशल होंगे। तो दोस्तों, ज्योग्राफी के फ़ेज़ 1 में हम चल रहे हैं, राइट? ज्योग्राफी के फ़ेज़ 1 में नहीं, आपके पूरे प्रोग्राम के फ़ेज़ 1 में हैं हम। ओके, बेसिक टर्म्स हमने सीखना शुरू कर दिया है। ओके, ज्योग्राफी से रिलेटेड हम काफ़ी सारे टर्म्स ऑलरेडी सीख चुके हैं। जो आपके लिए ज़रूरी है बस उतना ही आपको सिखाया जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहूँगी आपसे, मैंने पहले के लेक्चर्स में भी कहा है, दोबारा से मैं आपको कह रही हूँ, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे सुनेंगे ना वो इनफ हो जाएगा। आप पीपीटी नहीं भी देखेंगे ना तो भी मुझे चलेगा, लेकिन मुझे सुनिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारा इतना कुछ बोल के आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो आपको सुनना ज़रूरी है। क्लियर? क्योंकि हर चीज़ आपको लिखी हुई समझ आ जाए वो ज़रूरी नहीं है। ओके, सो बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊँ कि हमने क्या क्या सीख लिया है ज्योग्राफी के बारे में, तो ज्योग्राफी शब्द क्यों हमारे लिए एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है वो हमने सीख लिया है। दूसरा, हमने यूनिवर्स के बारे में सीखना शुरू किया था कि यूनिवर्स क्या है, ठीक है। उसके अंदर हमने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में सीखना शुरू किया। ओके, उसके अंदर हमने हमारी अर्थ के बारे में सीखना शुरू किया। उसके अंदर हमने अभी तक क्या क्या सीखा है, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सीखा है। ओके, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। आज हम सीखने वाले हैं रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, विच आर रिलेटेड टू द मोशन ऑफ अर्थ। ओके, अब आपने सुना है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक अंदाज़ा दे देती हूँ। जैसे ये सन है, एस लिख देती हूँ, ठीक है। ये उसके पास का ऑर्बिट है, ये उसके पास, ये उसके पास, ये उसके पास, ये उसके पास, ये उसके पास। ओके, ओके, 2 मोर आर रिक्वायर्ड। ये आपका सोलर सिस्टम है, यस और नो, है ना? यहाँ हमारे पास जगह नहीं है। ये आपका सोलर सिस्टम है। क्लियर? 8 ऑर्बिट्स मैंने आपको बना दिए, 8 प्लैनेट्स हमारे पास हैं, इजंट इट? सो सी, आपने अभी तक ये सीखा कि भाई अर्थ हमारे यहाँ पे तीसरे नंबर पे आती है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ है। अब अर्थ के बारे में आपने डिटेल में सीखना शुरू किया, उसके ऊपर के लोकेशन के बारे में, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अर्थ यहाँ पे तो इस सर्कल में यहाँ से यहाँ तक तो सर्कल काटती ही है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका पाथ है, ये इस पाथ पे तो चलती है, इस ऑर्बिट में गोल गोल तो घूमती ही है पूरा सन के इर्द गिर्द, लेकिन इतना फास्ट नहीं घूमती, धीरे धीरे घूमती है। ओके, इतना फास्ट नहीं घूमती है, धीरे धीरे घूमती है। जबकि एक चीज़ और बता दूं कि अर्थ अपनी ही जगह पे भी रोटेट करती है, अपनी भी जगह पे वो रोटेट करती है। आई थिंक अब समझ आएगा। क्लियर? तो बेसिकली वो अपने ऑर्बिट में तो घूमती ही है, ये अर्थ का ऑर्बिट है मान लेते हैं, वो अपने ऑर्बिट में तो गोल गोल घूमती ही है, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। लेकिन वो अपनी जगह पे भी गोल गोल घूमती है, अपनी जगह पे भी वो गोल गोल घूमती है। इज दैट वेरी क्लियर? यस और नो? क्लियर? तो वो पूरा सर्कल तो काटती है जिसमें उसे पूरा 1 साल लग जाता है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि ये 1 साल लग जाता है वो क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली उसका क्या नाम है। ये भी एक जोग्राफिकल मोशन ही है ना, तो उसका क्या नाम है। अर्थ अपनी जगह से हिलती है, उसका क्या नाम है। जगह बदलती है, उसका क्या नाम है, धीरे धीरे बदलती है। और अपनी ही जगह पे वो गोल गोल घूमती है, उसके लिए हमारे पास क्या टर्म है। क्लियर? समझ रहे? जैसे मान लेते हैं ये सन है, तो अभी ये हिस्सा सन के सामने है, तो धीरे 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 अर्थ ऐसे गोल 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 घूमेगी ना, तो ये हिस्सा फिर यहाँ आके सामने आ जाएगा। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो एक चीज़ होगी। और साथ ही साथ अब जैसे वो यहाँ है, ठीक है, तो अब वो अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये पार्ट बी है, ये पार्ट ए है, अगर वो अपनी जगह से घूमेगी और यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, तो मान लेते हैं यहाँ पे आई, तो अब बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आएगा। समझ गए? तो ये कैसे होता है? एक तो ये जगह बदली, और एक अपनी ही जगह में आगे पीछे पलट पलट किया। तो वो कैसे होता है और उन दोनों टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, आइए जानते हैं, ठीक है। एक आइडिया दे देती हूँ, ये रोटेशन कहलाता है, क्योंकि अपनी ही जगह पे घूम रही है ना।
अपनी ही जगह पे घूम रही है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं रोटेशन। और ये तो जगह बदल रही है, और ये जगह बदलने से इतनी सारी चेंजेस आते हैं, इतनी क्रांति आती है, इसीलिए रिवॉल्यूशन। ओके, रिवॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है, क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव। क्लियर, बहुत बड़ा बदलाव। तो जी हाँ, अर्थ जब अपनी एक जगह से जगह शुरू करती है, घूमते 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 वापस उसी जगह आती है ना, तब तक काफ़ी सारे बदलाव आ चुके होते हैं, है ना। तो वो पूरे बदलाव के लिए उसे कितना वक्त लगता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना वक्त लगता है, और अपनी जगह पर गोल घूमने में उसे कितना वक्त लगता है, ये हम आज सब कुछ जानेंगे, ठीक है। विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हमें ऐसे कंसेप्ट सिखाएगा कि भाई रात और दिन क्यों होते हैं, जो हमें क्या कंसेप्ट सिखाएगा कि डे एंड नाइट क्या होता है, जो हमें कंसेप्ट सिखाएगा कि भाई सीजन्स क्या होते हैं। ओके, सो बेसिकली आपके इस टॉपिक के दरमियान आप अर्थ के मोशंस, दो मोशंस, रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, दोनों के टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे कि कितना टाइम लगता है रोटेशन या रिवॉल्यूशन करने में। दूसरा, रोटेशन और रिवॉल्यूशन करने से अर्थ के लोगों को या अर्थ के एनवायरनमेंट में, अर्थ के क्लाइमेट में क्या चेंज आता है। क्लियर, और साथ ही साथ अर्थ के डेज और नाइट में क्या चेंज आता है। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, सो ये टेक्निकल चीज़ हम समझेंगे। क्लियर, मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, यू विल एंजॉय इट, दैट इज माई प्रॉमिस। सो हियर इज योर अर्थ, यू कैन हैव अ लुक एट इट. What is rotation and revolution of Earth? The Earth's motion can be described by two key phenomena. Okay, याद रखिएगा, phenomena का मतलब होता है एक तरह की प्रोसेस। फिनोमिना का मतलब होता है एक तरह की प्रोसेस। द अर्थ्स मोशन, अर्थ का जो मूवमेंट, मोशन मतलब उसका हलन चलन, उसका हिलना डुलना, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड, उसे हम बता सकते हैं विस्तार से, बाय टू की फिनोमिना। दो की फिनोमिना मतलब कि दो ज़रूरी प्रोसेस के नाम से, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। ओके, रोटेशन रेफर्स टू द स्पिनिंग। ओके, आपने देखा होगा बॉल ऐसे स्पिन करती है, ऐसे, तो अर्थ भी ऐसे ही घूमती है, बाकी वो ऐसे घूमती है, आगे पीछे। क्लियर, सो स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो इतना आपको एक बता दूं कि जैसे ये ऐसा, ओके, अर्थ का जो एक्सिस है वो ऐसे टिल्टेड है, ठीक है, अर्थ का जो एक्सिस है वो ऐसे टिल्टेड है, ठीक है, और ये पीछे से आप वो जो ऑर्बिट देखते हैं ना सन के इर्द गिर्द, वो ये है। तो अब अर्थ धीरे धीरे इस पे तो गोल गोल घूमती है, ये बीच में आपको रॉड जैसा दिख रहा होगा, इसको एक्सिस बोलते हैं, तो वो अपने एक्सिस पे, उस पे तो रोड घूमती ही है, उसे रोटेशन कहते हैं। जब वो सिर्फ इस पे घूमे तो उसे रोटेशन कहेंगे, जिससे डे एंड नाइट होता है। और लेकिन अगर वो इसी के साथ घूमते 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 यहाँ तक आ जाए तो वो रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। और जब वो यहाँ से शुरू कर रही है तो यहाँ से वापस यहाँ पर आते हैं, तो उसे हम एक रिवॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर और नॉट? यहाँ तक आपको समझ आया? ओके, ऑल राइट, ठीक है, समझ आया आपको? तो जब वो अपने एक्सिस पे घूमती है तो वो रोटेशन है, वाइल रिवॉल्यूशन डिस्क्राइब्स द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन, ये इसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं कि भाई इस रास्ते के ऊपर चलती है तो वो रिवॉल्यूशन है, यहीं यहीं पे घूमती रहती है तो वो रोटेशन है। स्पिनिंग, आपने कभी बॉल को, या आपने, छोड़िए उस सब चीज़ को, आपने एक टॉप देखा है, टॉप टॉप टॉप, बताती हूँ रुको। आप, मुझे नहीं पता आप उसे अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बट मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, ये रहा, देखिए, नहीं ये नहीं था। हाँ,
हाँ ये दिख रही है, आप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये नोटिस कर पा रहे हैं आप, तो ये दिख रही है आपको, ये चीज़, ये जो स्टिक जैसा बाहर निकल रहा है, क्या आपको ये नज़र आ रहा है? ये स्टिक जैसा जो बाहर निकल रहा है, मान लीजिए वो अर्थ की एक्सिस है। तो कभी आपने इस टॉप को देखा है कि जैसे आप इसके इर्द गिर्द ये रस्सी बांधते हैं, ठीक है, रस्सी गोल गोल करके आप इसे रैप कर देते हैं, ठीक है, और फिर आप इसे उछालते हैं तो वो रस्सी तो खुल जाती है, लेकिन वो इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, गोल 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 गोल। सो दैट इज़ व्हाट यू कॉल एज स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या बोलते हैं उसे? स्पिनिंग। तो आपने देखा होगा कि वो उस रॉड उसके अंदर है ना, उसके भरोसे वो गोल गोल घूमता है। तो वैसे ही हमारी अर्थ के अंदर भी एक ऐसे, हमारी अर्थ जो है वो ऐसे टिल्टेड है, ठीक है, मान लेते हैं उसमें ऐसा है, तो इसके इर्द गिर्द वो घूमती है ऐसे, तो वो स्पिनिंग हुआ। लेकिन इसके साथ अगर चक्कर लगाती है तो वो रिवॉल्यूशन हुआ। समझ गए आप? तो स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस इज़ व्हाट यू कॉल एज रोटेशन, उसे हम रोटेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। याद रखिएगा ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझाने के लिए है। हकीकत में हमारी अर्थ में से कोई रॉड नहीं निकल रही है, हकीकत में हमारी अर्थ में से कोई ऐसी रॉड नहीं निकलती है, कोई ऐसी वो लकड़ी या रॉड नहीं निकलती जिसके इर्द गिर्द वो घूमती है, ठीक है, वो अपने आप से उस जगह घूमती है। तो हमने ऐसा माना है कि वो उसकी एक्सिस है। ओके, इज दैट वेरी क्लियर? चलिए, रोटेशन रेफर्स टू द स्पिनिंग। ओके, रिवॉल्यूशन डिस्क्राइब्स द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। समझ गए आप? तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में इतना ही फ़र्क है। रोटेशन मीन्स कि वो अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमता है, अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमता है, जबकि रिवॉल्यूशन का मतलब वो पूरा चक्कर काटता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। देखिए, मान लेते हैं ये हमारी एक्सिस है, सॉरी ये हमारा ऑर्बिट है, याद रखिएगा उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, ये सन है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे हूँ और मैं गोल गोल घूमे जा रही हूँ, अब मैं यहाँ हूँ और मैं गोल गोल घूमे जा रही हूँ, तो वो रोटेशन हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसके साथ यहाँ पे से घूम के वापस यहाँ आती हूँ तो वो मेरा रिवॉल्यूशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? वो मेरा क्या कहलाएगा? रिवॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा एक रिवॉल्यूशन, अपना पूरा एक चक्कर पूरा किया। क्लियर? तो वो ऐसे घूमता तो रहता ही है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ग्लोब की बात करें, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, फिर भी वो अपना एक चक्कर पूरा करता है। इज दैट क्लियर? तो जब वो अपना एक ऐसा ऑर्बिट पे अपना राउंड पूरा करता है तो वो क्या है? रिवॉल्यूशन। लेकिन जब वो अपने ही उस पे एक राउंड पूरा करता है, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे है, देख लीजिए ध्यान से, ऐसे ऐसे है, तो अब मैं गोल घूम के वापस आ गई यहाँ पे, ठीक है, गोल घूम के वापस आ गई यहाँ पे, ठीक है, तो वो मेरे लिए रोटेशन होगा। और उससे क्या होगा कि मैं ऐसे गोल गोल जब मैं घूमूंगी ना, तो जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वहाँ पे दिन होगा, और जो हिस्सा सूरज के पिछले हिस्से, अब ऐसे रखूँगी तो ये पीछे वाले हिस्से को तो सूरज नहीं मिलेगा ना, तो इसीलिए वहाँ पे रात होगी। इसीलिए आप नोटिस करते होंगे कि आपके और फॉरेन कंट्रीज़ के डे और नाइट में यही फ़र्क आता है। जब आपके यहाँ दिन होता है उनके वहाँ रात होती है, और जब आपके यहाँ रात होती है तो उनके वहाँ पे दिन होता है। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स और सम ऑफ द पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल लॉजिक है। क्लियर? समझ आया कि नहीं समझ आया आपको? माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर एस्पिरेंट्स, सी आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी और मत समझिए आप, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ओके, सो रोटेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। वंस अगेन, स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब वो अपने खुद के एक्सिस पे घूमती है तो स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। जबकि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट। याद रखिएगा, एक्सिस मतलब रोटेशन, ऑर्बिट मतलब हमारे लिए रिवॉल्यूशन होगा। क्लियर? अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन से क्या फ़र्क आता है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सब हम अब समझेंगे। ओके, इस नेक्स्ट, इस वीडियो के ही, इस पर्टिकुलर सेशन के ही नेक्स्ट एस्पेक्ट में।
ओके चलिए रिवॉल्यूशन और रोटेशन को थोड़ा करीब से समझते हैं, थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? रोटेशन, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट करती है। क्लियर? समझ गए? कंप्लीटिंग वन फुल रोटेशन, एक जगह से शुरू करके जब वो पूरा रोटेशन मार के वापस आ जाती है, ठीक है, एवरी वन फुल रोटेशन एवरी 24 आवर्स। तो ये एक जगह से दूसरी, अपनी जगह पे ही एक चक्कर काटने में, अपनी जगह पे ही एक चक्कर काटने में अर्थ को कितना वक्त लगता है? 24 घंटे। कितना वक्त लगता है? 24 घंटे। उसमें सब कुछ आ गया, दिन रात दोनों आ गया। एक चक्कर मतलब दिन और रात दोनों आ गया। इज दैट क्लियर? दैट इज़ वाई हमारा जो डे है वो 24 आवर्स का होता है, इंक्लूडिंग नाइट। क्लियर? इसलिए लोग ऐसे नहीं कहते, घड़ी में तो 12 तक ही नंबर होते हैं, 24 तक तो होते नहीं। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई हमारे पास तो 24 घंटे होते हैं दिन के, है ना? समझ रहे हैं? तो वो इस तरीके से कहते हैं, इसीलिए। बाकी इट वॉज ह्यूमन, लाइक इट वॉज मैन मेड, कि भाई रात के 12 बजने, सुबह के 12 बजने के बाद 1 को हम 13 कंसिडर करेंगे, 2 को हम 14, 3 को 15, 4 को 16, 5 को 17, 6 को 18, ओके, ताकि हमारे नेक्स्ट 12 आवर्स 24 आवर्स के नाम से जाने जाए। क्लियर? आप देखना, बस नहीं, ट्रेन में, और ट्रेन यानी कि रेलवे स्टेशन पे आप चेक करना, और एयरपोर्ट पे आप चेक करना, वो हमेशा 24 आवर्स वाली क्लॉक पे चलते हैं। वहाँ पे अगर आपकी फ़्लाइट का नाम, सॉरी, फ़्लाइट का टाइम 4:15 होगा ना, दोपहर के 4:15 बजे होगा ना, तो ऐसा लिखा होगा 16:15, ऐसा लिखा होगा। सुबह के 4 बजे होगा ना, तो ऐसा लिखा होगा। इज़ दैट वेरी क्लियर? ओके। शाम के 5 बजे होगा तो ऐसा लिखा होगा। अगर रात को 8 बजे होगा तो ऐसा लिखा होगा। 8:30 है मान लेते हैं, तो ऐसा लिखा होगा। तो आपको समझना है, इसका मतलब रात के 8:30, सुबह के नहीं, रात के 8:30। सुबह के तो सब वक्त सीधे ही लिखे होंगे, ये सुबह है, ठीक है। वो लोग AM PM नहीं लगाते, वो सिर्फ यही लिखते हैं। इज़ दैट क्लियर? AM PM लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इट इज़ अंडरस्टूड। ओके, रात को 11 बजे है तो इस तरह लिखेंगे। क्लियर? डिड यू गेट माई पॉइंट? समझ गए? तो वो 24 आवर्स क्लॉक इस वजह से ऐसी होती है, समझ गए? तो रोटेशन, अर्थ को एक रोटेशन करने में कितना वक्त लगता है? 24 आवर्स। और रोटेशन मीन्स द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे जब चक्कर घूमती है तब उसे स्पिनिंग कहते हैं। क्लियर? देन यू हैव रिवॉल्यूशन, द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स और ऑर्बिट्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है ऑर्बिट पे या फिर अराउंड द सन। ओके, द अर्थ रिवॉल्व्स और ऑर्बिट्स, दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। द अर्थ, द टाइम पीरियड द अर्थ टेक्स टू ऑर्बिट अराउंड द सन, ऐसा सवाल भी हो सकता है। एंड द टाइम पीरियड द अर्थ टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ऐसा भी हो सकता है। दोनों का जवाब एक ही होगा। Clear? So the earth revolves or orbits around the sun, completing one full revolution every 365.25 days. 365 और बाकी का 25 days. Okay, 365.25. Okay, तो ऐसे, this is what gives us the 4 seasons. Okay, this is what gives us the day and night. रोटेशन हमें डे एंड नाइट देता है, रात और सुबह देता है, जबकि रिवॉल्यूशन हमें 4 अलग अलग सीज़न देती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अर्थ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जब सूरज के आसपास आती है ना, सूरज के आसपास घूमती है, तो वो जैसे इस डायरेक्शन में है, तो जैसे मैं आपको समझाती हूँ, देखिए बहुत आसान है, इट्स वेरी वेरी सिंपल, यू डोंट नीड टू वरी। जैसे ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ का एक्सिस है। ओके, ये अर्थ का एक्सिस है, इसे ध्यान से समझिएगा। अब अगर अर्थ, हालांकि अर्थ का एक्सिस जो है वो कुछ इस तरह होता है,
पास, ऐसा होता है, एक तरफ पास में एक तरफ दूर, ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे अर्थ अब यहाँ पे है ना, अर्थ अब अगर यहाँ पे है तो यहाँ से तो हमें सूरज की रोशनी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, यहाँ से तो ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी तो ज़्यादा लगेगी, हैंस वी फेस समर सीजन, ठीक है। तो धीरे 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 घूमते अर्थ यहाँ आ गई, ठीक है। फिर धीरे धीरे घूमते 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 अर्थ यहाँ आ गई, तो यहाँ अब आएगी ना तो हम सूरज से दूर हो गए, मतलब हमें किरणें रोज सूरज की रोशनी पहुँचने में वक्त लगेगा, सूरज की गर्मी भी हमें देर से मिलेगी, थोड़ी थोड़ी मिलेगी, कम मिलेगी, हैंस ये विंटर सीजन है, क्लियर, हैंस ये विंटर सीजन है, क्लियर, सिंपल, हैंस ये विंटर सीजन है। समझ गए आप या नहीं समझे अभी भी, ठीक है। तो ये हमारे लिए विंटर सीजन हो गया, क्लियर। उसके बाद वापस यहाँ पे आ जाती है तो नॉर्मल हो गया, इतना कुछ ना ज़्यादा है ना कम है, क्लियर। तो यहाँ समर सीज़न है, यहाँ विंटर सीज़न है, मेन पॉइंट पे अगर आती है तो वो भी कुछ डेट्स होती है, ये सब बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है इससे जुड़े हुए, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एंड नॉट इन दिस क्लास, डोंट वरी, ओके। अभी सिर्फ इतना समझिए कि ये सीजन्स कैसे बदलते हैं। तो देखिए अर्थ यहाँ से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे वापस यहाँ आ जाएगी ना, तो यहाँ से शुरू हुआ था, फिर यहाँ आई, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ आई, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ आई, यहाँ से शुरू हुआ था। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया कि कुछ ऐसे पीक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारे सीज़न बदलते हैं, बाकी इस दरमियान कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हमारे वेदर में या सीजन्स में, बस इसीलिए ऐसे बताया है, क्लियर। और कोई रीज़न नहीं है ऐसे बताने का, इसीलिए बताया कि भाई एक आइडिया दिया कि 4 अलग अलग पीक पॉइंट्स है जहाँ पे आके हमारे सीजन्स बदलते हैं, इज़ दैट क्लियर। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज रिवॉल्यूशन, इसीलिए आप इसे रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ओके चलिए समझ आया आपको। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि इसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, कि जैसे एक जगह से अर्थ जब दूसरी जगह आती है, तीसरी जगह आती है, चौथी जगह वापस घूम कर आती है, तो ऐसे कुछ पीक पॉइंट्स होते हैं उस ऑर्बिट में, इसे हम बोलते हैं द अर्थ ऑर्बिट्स द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, समझ गए, रिवॉल्व वर्ड से रिवॉल्यूशन, क्लियर। तो जब अर्थ रिवॉल्यूशन करती है तब हम काफ़ी सारे चेंजेस फेस करते हैं। कभी कभी आप नोटिस करते होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, कभी कभी आप नोटिस करते होंगे कि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, कभी कभी नोटिस करते होंगे कि कुछ मतलब सर्दियों का मौसम तो आ गया है, मंथ्स आ गए हैं सर्दियों वाले, लेकिन उतनी ठंड ही नहीं लग रही है, उस तरह से, समझ रहे हैं आप मेरी बात। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से आपको बहुत ठंड लगने लग जाती है, फिर अचानक से आपका वेदर चेंज होने लग जाता है तो आपका गला ख़राब हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, गर्मी पड़ने लग जाती है। तो वो यहाँ पे जब हमें पता नहीं होता ना कि भाई अर्थ का रिवॉल्यूशन अभी किस डायरेक्शन में है, अर्थ अभी सूरज से कितना पास है कितना दूर है, तब हम बीमार हो जाते हैं। और हल्का सा वो वेदर चेंज आता ही है,
अचानक से आपको पहले तो गर्मी लगेगी, फिर कुछ दिनों बाद ठंड सी लगने लग जाएगी, इतनी ठंड कि आपको पंखा चल रहा होगा ना वो भी नहीं अच्छा लगेगा, ओके और कभी कभी यू फील सो हॉट दैट द फैन इज़ नॉट इनफ, okay, and sometimes the air conditioner is also not enough. Is that clear? So this is something that you get to know about when you learn geography, when you study geography and when you study the geographical terms. और ये चीज़ें आपको दुनिया से तो ठीक है, not at this point, but knowledge में वो आपको आगे रखेगी. जनरल नॉलेज के हिसाब से दिस इज़ सो गुड टू नो कि आपको पता है सीजन्स क्यों चेंज होते हैं एट दिस एज, जब आपके आधे से ज़्यादा क्लासमेट्स को इस चीज़ का आइडिया तक नहीं होगा कि सीजन्स इस वजह से बदलते हैं. वहाँ आपको पता होगा कि सीजन्स अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से बदलते हैं, जहाँ किसी को नहीं पता होगा कि हमारा डे और नाइट क्यों होता है, ओके वो आपको पता होगा एंड यू विल बी एबल टू डील विद इट, और आप उसके साथ वैसे ही डील कर पाएंगे. इज़ दैट क्लियर? तो देखिए नॉलेज तो ऐसा कहते हैं कि इट इज़ द शार्पेस्ट वेपन अगेंस्ट एनी वॉर. किसी भी वॉर के अगेंस्ट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट, किसी भी लड़ाई के अगेंस्ट, ओके किसी भी जंग के अगेंस्ट नॉलेज सबसे शार्प वेपन होता है. जहाँ पे आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगी ना, पीपल विल नॉट बी एबल टू विन यू, लोग आपको जीत नहीं पाएंगे. क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू हियर विद कि आपको इस प्रोग्राम का पार्ट बनने से सब कुछ बेनिफिशियल ही होगा, कुछ भी लॉस नहीं है, सब बेनिफिट्स हैं. क्लियर? तो समझ आया आपको रिवॉल्यूशन क्या होता है और रोटेशन क्या होता है? ठीक है, डिटेल में हमने दोनों के बारे में जाना, ओके और हमने पता करने की कोशिश की कि भाई रोटेशन मीन्स द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड revolution means the revolving of earth around the sun by changing its position again and again, by changing its position again and again. Is that very clear? Did you understand till here? I hope आपको समझ आया होगा. Okay, so rotation or as a result of rotation people experience day and night. Okay, as a result of rotation people experience day and night, and as a result of revolution people experience seasons. Okay, see थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस हम समझ लेते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन में. मैं आपके सामने लिख देती हूँ, आप मात्र रिवाइज कर लीजिए ताकि ये एक ही चीज़ आपको देखनी पड़े. रोटेशन मीन्स spinning of earth on its own axis. Clear? Whereas through its orbit. Clear? एक ये डिफरेंस हो गया. देन सिर्फ डे एंड नाइट लिख देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि रोटेशन का रिजल्ट डे एंड नाइट होता है, रिवॉल्यूशन का रिजल्ट चेंज ऑफ सीजन्स होता है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में आपको याद रखनी है, दैट इज़ कि रोटेशन जो है, माफ़ कीजिएगा, रोटेशन जो है इट टेक्स 24 आवर्स एंड रिवॉल्यूशन जो है इट टेक्स 365.25 डेज. दैट इज़ वाई कभी कभी आपको उस साल 366
डेज भी देखने मिलते हैं, जिस साल फरवरी में 29 डेज होते हैं। क्लियर? क्योंकि 25 मतलब हाफ मंथ हो गया ना, 25 मतलब हाफ मंथ हुआ कि नहीं हुआ, हाफ डे हुआ कि नहीं हुआ, 365 है तो आधा दिन हुआ ना, तो अब वो आधा दिन हम और कहाँ से पुट करें, कहाँ पे डालें हम, इसीलिए हमारे फरवरी में कभी कभी 29 4 साल हो जाते ना, तो हाफ 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 हाफ, तो पूरा एक महीना बन गया ना, पूरा एक मंथ बन जाता है, इस पूरा सॉरी पूरा एक दिन बन जाता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, पूरा एक दिन बन जाता है। दैट इज़ वाई यू कंसिडर इट एज दैट वे, वहाँ पे आप उसे उस तरीके से कंसिडर करते हैं। इज़ दैट क्लियर? समझ गए आप? सो इसीलिए हर 4 साल में हमारे पास 366 डेज वाला ईयर होता है, जिसे हम लीप ईयर भी बोलते हैं। क्लियर? अब इससे जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, ये लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, इक्विनॉक्स, ये हम समझेंगे। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कुछ ऐसे जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, ओके, और जुड़े हुए टेक्निकल टर्म्स हैं जिन्हें हम अगले सेशन में सीखेंगे। टिल देन यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स, एंड वील बी मीटिंग सून। प्लीज़ रिवाइज इट थॉरली। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।